हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव है। वो इतना सेंसिटिव है कि मुझे बात करने में भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि भाई, हालांकि मतलब कि ये टॉपिक वैसे तो लोग आजकल बड़े बोल्डली एक्सेप्ट करते हैं। इस टॉपिक को लेकर बहुत सारी रैलियां निकलती हैं, बहुत सारा जो है लोग अब खुलकर अपने बारे में बात करने लगे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज इस विषय पर बात करते हैं। अब वो व्यूज के लिए करते हैं या जेन्युइनली करते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन बट क्योंकि मैं इस टॉपिक के बारे में एक अलग सोच रखती हूँ, और जाहिर सी बात है, जब आप भीड़ से हटके कुछ सोचते हो तो आपको अपनी जान माल का तो खतरा होता ही है कि भाई लोग आपको फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे या आपको जो है हेट करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आप अपने व्यूज को लेकर कभी कभी इतने ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, और कुछ लोग इस चीज को लेकर अपने ही व्यूज को लेकर ऑफेंसिव हो जाते हैं। आई होप कि मैं सही वर्ड का सही जगह पर इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी यही सोच में हूँ कि मैं इस टॉपिक को मुझे छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं इस पे बात करूंगी, तो चलिए। ये मैंने थोड़ा सा जो वक्त लिया है आप लोगों का, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और अब मैं मुद्दे पे आती हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एलजीबीटी। आगे भी बहुत कुछ है, बट आप एलजीबीटी भी समझ जाइए। अब मैं इसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर पा रही हूँ, ये भी मुझे ठीक से अभी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मैं वैसे ही इस मुद्दे को भी लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि लोग इसके बारे में काफी हद तक जो है ये सोच कर रखते हैं कि भाई ये कोई गलत चीज नहीं है, और ये एक सही चीज है, एक सही अप्रोच है। भाई जो आपको जैसा अपने लिए फील आता है आप वो उसको एक्सप्रेस कर देते हो। जैसे महिलाओं के लिए है कि भाई इट्स हर चॉइस। तो जब आपकी जो प्रेफरेंस है, जब आपकी जो एक चाहत की जो प्रेफरेंस है, उसको लेकर भी आपको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। तो इसी पर जो लोगों का जो सोच है, लोगों की जो एक धारणा है, वो बहुत चेंज हो गई है। लोगों को लगने लगा है कि नहीं यार, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, और जो होना चाहिए वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए। तो आई होप कि मैं आपको सही समझा पाऊँ आने वाली वीडियो में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि काफी साल पहले बॉलीवुड में फिल्में बनती थी जहां पर एक हीरो का कुछ दोस्त होते थे, और उस दोस्त में एक दोस्त ऐसा होता था जो बड़ा वियर्ड सा बिहेव करता था। या फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो हीरोइन बैठे हुए हैं और कहीं से एक लड़का आ जाता है जो बहुत अजीब सा वियर्ड बिहेव करता है, जिसको हीरो देखकर बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। जो हीरोइन है वो मजाक उड़ाती है। अब ये पर्सनैलिटी, ये कैरेक्टर हम लोग बचपन में देखते थे तो हमें समझ नहीं आता था। हम लोग इसको देखते थे और बस एक कॉमेडी वे में हम इसको देखकर जो है भूल जाते थे। लेकिन धीरे-धीरे फिर एक दिन हम लोगों ने अपने घरों में, हमारी फैमिलीज़ में कहीं भी बच्चे होते थे, स्पेशली लड़का होता था, तो कुछ अलग तरीके के पर्सनैलिटी बिहेव करने वाले लोग आते थे, जो डांस करते थे और बदले में उनको पैसे और कुछ गिफ्ट्स मिलते थे। तो कहीं न कहीं हम लोग थोड़े से कन्फ्यूज़ होने लगे कि ये मैटर क्या है? फिर हमारे माँ-बाप ने एक दिन हमें बताया कि ये एक अलग लोग होते हैं। ये ट्रांसजेंडर नाम तो अब आया है, पहले किसी और नाम से उनको संबोधित किया जाता था, जो मैं शायद नाम नहीं लूँगी यहाँ पर। मुझे लगा मुझे लग रहा है कि शायद वो नाम लेना अभी सही नहीं होगा। मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, एक रिस्पेक्ट के लिए मैं उनका नाम, वो शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर रही हूँ। तो हम लोगों को धीरे-धीरे समझ में आया कि अच्छा, ये कोई ऐसी कम्युनिटी होती है, ऐसे लोग होते हैं जो मतलब थोड़ा-सा समाज से अलग था, समाज उनको अलग रखता है। हालाँकि उस समय में ट्रांसजेंडर की ना कोई रिस्पेक्ट होती थी, उनको सिर्फ़ बहुत गलत नज़र से देखा जाता था, बहुत उनका कहीं न कहीं डिसरिस्पेक्ट भी होता था, लोग उनसे डरते भी थे। लेकिन आज ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि ट्रांसजेंडर खुद के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं।
तो इसी वजह से जो है लोगों को अब उनके लिए रिस्पेक्ट भी हो रही है और होनी भी चाहिए। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और जो उनके साथ भी काफ़ी कुछ होता है, बहुत सारे मिथ हैं उनको लेकर, जो अब लोगों के जो मिथ हैं वो टूट रहे हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है, इसको तो हमें एप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन फिर आता है कुछ एक अलग-सा वो जो लड़का जो मैंने बताया था हीरो का एक दोस्त होता है, सब दोस्तों में से या हीरो-हीरोइन कहीं होटल में बैठे होते हैं, तो एक अचानक से एक लड़का आ जाता है जो बड़ा वियर्ड सा बिहेव करता है। वो कौन है? वो कौन थे? उनके बारे में कोई बात अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन फिर धीरे-धीरे आप लोगों ने फ़िल्मों में देखा ख़ास तौर पे जो डिज़ाइनर प्रोफ़ेशन है, जो मॉडलिंग प्रोफ़ेशन है, जो फ़ैशन प्रोफ़ेशन है, वहाँ पर ये चीज़ें दिखाने जाने लगी, बताने लगी कि ये कौन लोग हैं। तो तब समझ में आया वो एक वर्ड जो जी करके है, गे करके है, चलिए मैं ले लेती हूँ, वो गे शब्द सुनाई दिया। क्योंकि धीरे-धीरे लोग जो हैं अब इस चीज़ को आगे ला रहे थे। हालाँकि कुछ ऐसे भी आप लोगों ने बॉलीवुड पर्सनैलिटीज़ देखी होंगी, जिनके हाव-भाव आपको बड़े अजीब लग रहे होंगे, जैसे कि मेल्स के। कहने को वो मेल हैं, मर्द की तरह कपड़े पहनते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि उनका अंदाज़, उनके हाथ-पैर, बॉडी लैंग्वेज एकदम ज़नाना यानी कि औरताना लगते थे। लेकिन उन्होंने भी कभी जब लोग उनसे उस बारे में पूछते थे, तो वो कभी जवाब नहीं देते थे। लेकिन हाँ, अपने फ़िल्मों के ज़रिए काफ़ी चीज़ें वो जो हैं बताने की कोशिश करते हैं, काफ़ी चीज़ों को जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं, जो पहले हमें समझ में नहीं आता था। पहले हमें लगता था कि ये सिर्फ़ एक कैरेक्टर है, एक हास्य एक फ़िल्म है। आप लोगों ने एक दोस्ताना फ़िल्म भी देखी होगी, जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन की। फिर उसके बाद एक बोल बच्चन मूवी भी आई, जिसमें अभिषेक बच्चन ने वापस से ऐसा ही एक कैरेक्टर प्ले किया था। तो उसको बनाने का मकसद लोगों को तो यही लगता था कि भई एक फ़नी कैरेक्टर के रूप में ये कैरेक्टर बनाया है, ये एक ऐसी एक चीज़ों को क्रिएट किया है। हालाँकि वो क्रिएट नहीं थी, वो ऑलरेडी एक्ज़िस्ट करती थी और ये चीज़ें बहुत सालों से थी। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता था। कोई इसके बारे में जो है खुलकर बात नहीं करता था क्योंकि जो ऐसे लोग होते थे, वो अक्सर अपनी पर्सनैलिटी को क्लोज़ेट में रखते थे। क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता था। पेरेंट्स का तो इतना डर होता था, इतना खौफ होता था, क्योंकि ये चीज़ें लड़कों के लिए बड़ी डेंजरस होती हैं। और इन चीज़ों को लेकर भी ना कन्फ्यूज़न भी लोगों के मन में आज भी है। आप लोगों की नानी, दादी, फादर इस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाएँगे। वो ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन ये सब चीज़ों में ना बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। उनको एक्चुअली पता नहीं है कि ट्रांसजेंडर का तो उन्हें समझ में आता है, लेकिन ये गे, लेस्बियन ये भी उनको उसी चीज़ में समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। ये जो भी लोग हैं, इनकी क्या पर्सपेक्टिव होता है, इनका क्या नज़रिया होता है, आज भी कई लोग उनको वो चीज़ों को समझ नहीं पाते। और जिसकी वजह से ये है कि बहुत सारे जो लड़के हैं, वो एक नॉर्मल लाइफ में अपने आप को डाल देते हैं कि भई हम कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम अगर नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो शायद हम इस चीज़ से निकलेंगे। बट एक्चुअल में वो उस चीज़ से भी कभी नहीं निकल पाते। आप लोगों ने रियलिटी शो में जो 3 महीने का रियलिटी शो आता है जो अ, जी बॉस करके, मैं उसको जी बॉस करके नाम दूँगी उस रियलिटी शो को, जिसमें एक डिज़ाइनर आया था जो गे था और काफ़ी बुज़ुर्ग था, काफ़ी साल पहले आया था और उसने बताया था कि उसका एक बेटा भी है, वो मैरिड भी रह चुका है, उसकी वाइफ़ को पता भी है और शी इज़ ओके विद दैट। तो ऐसा तो नहीं है ना कि लोगों को अक्सर ये भी एक कन्फ्यूज़न रहता है कि जो गे लोग हैं, वो एक नॉर्मल लाइफ़ लीड नहीं कर सकते, उनकी शादी नहीं हो सकती, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जो गे लोग हैं या लेज़िबियन हैं, आप लोगों ने एक फ़िल्म और भी देखी होगी 2007 में हनीमून्स प्राइवेट लिमिटेड करके, उसमें भी कुछ ऐसा किस्सा था कि एक कपल वो मतलब काफ़ी सारे कपल घूमने गए थे, तो वहाँ एक कपल थे उसमें जो लड़का था, वो बायसेक्सुअल था शायद या गे था
उसने फिर लड़की से शादी कर दी, फिर वो अपनी वाइफ को बता देता है। कुछ ऐसी कहानी थी, क्योंकि ये एजेंडा कई समय से चल रहा है। अब जी हाँ, मैं इसको एक एजेंडा ही बोलूँगी, क्योंकि ये एजेंडा ही है, और ये सबसे ज़्यादा जो नुकसान दे रहा है ना, ये लड़कों के लिए बहुत नुकसान दे रहा है। क्योंकि जो लड़के हैं ना, आप लोग देखेंगे कि लड़के को, जैसे कि कहते हैं ना, एक बर्थ कंट्रोल का एक बहुत साल पहले एक तरीका निकाला था। तो ये एक मॉडिफाई तरीका है लड़कों का। क्योंकि अगर लड़के इस तरीके से गे बनते रहेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि क्या होगा फिर? आप समझ रहे हैं ना? उनकी फैमिलीज़ नहीं बनेंगी। और ये मुझे कभी-कभी लगता है कि ये लड़कों पर बहुत ज़्यादा टारगेट हो रहा है। अब जैसे हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में क्या बोलते हैं कि भई लड़की को लड़के जैसा बनाओ, लड़कों जैसा बोल्ड बनाओ, मर्द जैसा पालो, बेटी को बेटा बनाओ। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आप बेटे को बेटी नहीं बना सकते, और अगर वो बेटी बनता है ना, तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, और सबसे ज़्यादा माँओं को ही सुनना पड़ता है। आप देखिए, कुछ चीज़ें जो औरतों के लिए बनी हैं, वो औरतों के लिए ही बनी हैं। अब जैसे बच्चा पैदा करना, वो औरत पर ही खूबसूरती लाता है। 9 महीने कोख में रखना, फिर उसके बाद जो औरतें शिकायत करती हैं, अरे मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मचली हो रही है, ये हो रहा है। आप सोचो, अगर ये चीज़ मर्द करते हुए लगेंगे तो कैसे लगेंगे? हम लोग कहते तो हैं मर्दों की बराबरी, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो मर्दों पर ही सही लगती हैं। ठीक है, एक लड़की कितना भी बोले भई लड़का हमें सेंसिटिव चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। बट उनको कहीं न कहीं एक माचो, एक सिग्मा, एक अल्फा टाइप मेल तो चाहिए ना। उसी से तो फिर लड़कियों को एक फ़ील आता है कि हाँ भई, कोई मर्द है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे हमारे बाप भाई हैं। अगर आप आजकल के लड़कों को देखें, इनफैक्ट अगर आप बॉलीवुड में देखें, तो बॉलीवुड में जितने भी एक्टर्स हैं, आपको उनकी पर्सनैलिटी कहीं न कहीं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लगेगी। ना वो आपको पूरे लड़के दिखेंगे, ना वो पूरी ल लड़कियाँ दिखेंगी, मतलब बड़ी अजीब-सी हैं। आप ये देखिए, लड़कियां इतने लड़कों में रहकर भी अपने अंदर की वो जो एक कहते हैं ना, फेमिनिज्म को नहीं खोती हैं। बहुत सारी लड़कियां आपको दिखेंगी जो टॉम बॉयज टाइप की होंगी, पर वो लड़की ही होंगी। लेकिन ज्यादातर जो लड़के होते हैं, जो इतना ज्यादा आपको देखा होगा, उनके हाव भाव बड़े फेमिनिन होंगे, तो उसका उन पर ज़्यादा बहुत जल्दी असर पड़ जाता है। लड़के इंटरनली कहते हैं ना, इतने स्ट्रांग नहीं होते, क्योंकि उनका कई चीज़ों में ना कमज़ोर होता है। वो लड़के बहुत जल्दी वो चीज़ें खो देते हैं, अपना जो क्या बोलते हैं उनको, मर्दानापना। औरतें अपना फेमिनिज़्म-पना इतनी आसानी से नहीं खोती हैं। वो टॉम बॉयिश होकर भी लड़ वो लड़कों में ही इंटरेस्टेड रहती हैं। लेकिन जो लड़के होते हैं, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैनिपुलेट हो जाते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा लगता है कि कोई लड़का, अरे ये तो लड़की की तरह है, लड़के की तरह नहीं है। लेकिन उनकी शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, तो लगता है अरे ये तो लड़का लगता ही नहीं था। ये तो लड़का होकर भी कुछ अलग ही लगता था, इसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। तो ये लोगों को बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। उनको लगता है कि ये कुछ अलग ही है, ये कुछ अलग ही चीज़ हो रही है। जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा समझ में नहीं आती है। वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। तो यही मेरा एक टॉपिक था जिसको मैं बात करना चाहती थी, और मैं आपको ये बता दूँ, मैंने अभी हाल ही में एक चैनल देखा, बॉलीवुड चैनल, जिसमें एक लड़का प्रॉपर तरीके से लड़का है, लेकिन उसके बाल थोड़े बड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी हैं, उसने दुपट्टा ओढ़ रखा है। वो पता चल रहा है कि वो है लड़का। अच्छा, एक लड़का मैंने और देखा जो कहने को लड़का है, पूरा प्रॉपर लड़के में ड्रेसअप है, पर उसकी आवाज़, उसके हाव-भाव से पता चल रहा था कि ये बिल्कुल लड़की जैसी इसकी है, और उसकी जो अदाएँ हैं वो भी लड़कियों जैसी हैं। तो ये धीरे-धीरे ये सब चीज़ों को दिखा कर के, इस एजेंडे को चला-चला कर, आप देखिए कि लड़के कितने मैनिपुलेट हो रहे हैं, और बॉलीवुड में ही जो लड़के हैं, वो ख़ास तौर पे उनकी पर्सनैलिटी बड़ी दब रही है। क्योंकि बॉलीवुड में भी ये लड़कों की साइकोलॉजी को बहुत डिस्ट्रॉय किया जाता है। आप सोचिए, एक लड़के के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है।
भाई लड़की जब कास्टिंग काउच करती है तो उसको पता होता है भाई उसको आदमी के पास जाना है। लेकिन अगर कोई लड़के को ये पता चले कि भाई उसको लड़की की नहीं लड़के के पास जाना है, तो उसकी साइकोलॉजी क्या होगी? हालाँकि फीमेल भी कास्टिंग काउच होता है, तो वो लड़कियों की भी साइकोलॉजी हिट करती है। बट कंपैरेटिवली लड़के ज़्यादा सफ़र करते हैं इमोशनली। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल कोई भी बॉलीवुड एक्टर आपको उसकी वाइब्रेशन देखकर, बॉडी लैंग्वेज देखकर ही ये समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो मेरा मुद्दा है कि क्या ये चीज़ें एक्सेप्टेबल होनी चाहिए? देखिए, इसका ना बहुत बुरा असर लड़कों पर तो पड़ता ही है। लड़कों की पर्सनैलिटी पे पड़ता है। अच्छा, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर समलिंगिंग चैनल देखे हैं। आप देखेंगे उसमें एक पार्टनर जो है वो मेल की तरह डोमिनेट कर रहा होता है और दूसरी फीमेल की तरह। चाहे वो लेस्बियन कपल की मैं बात करूँ क्योंकि मैंने उनके ज़्यादा व्लॉग्स आते हैं। मेल के इतने नहीं आते। और कई लोगों को लगता है कि सेम जेंडर की जो शादी है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती है या रिलेशन है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है कंपैरेटिवली जो अपोज़िट सेक्स की होती है। तो पहली बात तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये क्योंकि जब 2 लोग बिहेव ही ऐसा कर रहे हैं मर्द और औरत की तरह, तो फिर आप समझ जाइए मर्द और औरत तो उन्होंने अपने बीच में रखा हुआ है। देखने में तो दोनों मर्द-मर्द या औरत-औरत हैं। तो ये तो सबसे पहले पहला ही सबूत ये है कि तुम मर्द और औरत के इस रिलेशनशिप को तुम वो कर रहे हो कि नहीं भई मर्द-मर्द भी प्यार मोहब्बत कर सकते हैं, औरत-औरत भी कर